Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम एक सीरीज लेकर आते हैं और उस सीरीज में बाहुबली पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया यानी कि नेता बाहुबली कौन है वो उसके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो हमने 4-5 लोगों के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप हमारे इस चैनल के जो है पॉलिटिशियंस यानी कि जो बाहुबली पॉलिटिशियंस है उस प्लेलिस्ट में जाकर बाकी नेताओं के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे उस बाहुबली नेता के बारे में बात करेंगे जो कि बिहार से आते हैं। अक्सर बिहार से तो कई सारे बाहुबली नेता आते हैं, लेकिन बाहुबली नेताओं के बारे में हमने ऑलरेडी जो है बहुत सारे लोगों के बारे में कर चुका है। तो आज जो बाहुबली नेता में के तौर पे हम आपको बताएंगे वो बाहुबली नेता हैं बिहार के बक्सर जिला के डुमरांव के जनता दल यूनाइटेड नीतीश के पार्टी के विधायक दद्दन यादव के बारे में। तो दद्दन यादव के बारे में कैसा सियासत उनका जो रहा, गंभीर रहा, इसके बाद से किस तरीके से बिहार की राजनीति में अपना कदम रखा और जो है गरीब मजदूरों, शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा उन लोगों की लड़ाई के लिए कहीं भी रात में 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे कहीं भी उनको ऐसी घटना, ऐसी सूचना मिलती है तो अपने लोगों के साथ, अपने हथियार धारकों के साथ वो लगातार दहाड़ते हुए अपने काफिलों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम दद्दन यादव की बात करें तो दद्दन यादव का जन्म जो है 1 जनवरी 1964 को बक्सर जिला के डुमरांव के किसी गांव में हुआ था, यानी कि बक्सर जिला के निवासी हैं। अगर हम बात करें तो पहले ये शिक्षक थे और दद्दन यादव, उनका नाम है दद्दन पहलवानी भी करते थे क्योंकि यादव जाति से आते हैं तो दूध पिया करते थे। और पहले के ज़माने में यानी कि जब वो पहलवानी का दौर जारी था तो उसमें एक अच्छे पहलवान के नाम पर भी जाने जाते थे और एक अच्छे पहलवान के तौर पर उनके पूरा जिला में नाम भी प्रचलित है। तो जिस तरीके से उन्होंने पहलवानी भी किया करते थे प्लस एक स्कूल के शिक्षक भी थे। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने समाज में रहना शुरू किया, लोगों के बीच मिलना जुलना शुरू हुआ, उसके बाद से उनको एहसास हुआ कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो राइट्स है और जो लोगों को हमारा सरकार का जो अधिकार देना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है। और शायद उसी चीज़ को समझे और अपने क्षेत्र में धीरे धीरे लोगों से अपनी पहचान, लोगों से अपनी जो कहीं क्लोजनेस जो होती है, जो लोगों से रिश्ता होता है, उन्होंने बनाना शुरू किया। और उनको अंदाज़ा हुआ कि अपने लोगों की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, लोगों की लड़ाई के लिए, लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं राजनीति में जरूर आना चाहिए। इसके बाद से उन्होंने अपनी जो है मास्टर की नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रख लिया और 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने डुमरांव विधानसभा चुनाव से जो है विधानसभा से लड़ाई लड़ी। हालांकि पहला बार था उनका, ऊपर से निर्दलीय चुनाव खड़े हो रहे थे वहाँ पे। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ठोस पड़ जाती हैं, जिसके चलते दद्दन यादव को पहली बार 1995 में चुनाव हारना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो जोश था, उनका जो कहीं ना कहीं अंदर एक पैशन था कि हमें विधायक बनना है, गरीबों का सेवा करना है, मजदूरों का सेवा करना है, लेकिन अपनी लड़ाई को उन्होंने जारी रखा। और जारी रखने का ही नतीजा ये रहा कि 2000 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वो निर्दलीय वहां से विधायक बन गए। निर्दलीय विधायक समझ सकते हैं कि राजनीति में कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक जिस तरीके से अपने पहलवानी के तौर पे जाने जाते थे, अपने शिक्षा के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे जाने जाते थे और लोगों के बीच जिस तरीके से उनका जुड़ाव हुआ, तो कहीं ना कहीं ये नतीजा रहा कि 2000 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इंडिपेंडेंट एज अ जो है बिना किसी पार्टी के उन्होंने MLA चुना गया। इसके बाद फिर 2005 में भी निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर जो है इलेक्शन जीत गए। 2000 और 2005 के बीच में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को लेकर जो राजनीतिक जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही थी, जिसके चलते दद्दन यादव ने अपने दम पर, अपने राइफल के दम पर पूरे पटना के जितने भी लोग निर्दलीय विधायक थे उनको लेकर अपने राइफल के दम पर और जाकर लालू यादव से मिलकर उनको सरकार बचा दी। लालू यादव भी इससे प्रभावित हुए क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट विधायक जाति यादव का और कहीं ना कहीं अपने बंदूक के दम पर, अपने जज्बातों के दम पर और अपने जो है अपने अगर कहें हम तो कार्य क्षमता के बल पर जिस तरीके से पूरे MLA को ले जाकर वहां पर लालू प्रसाद यादव की सरकार बनाई और राबड़ी देवी जो है वहां पर मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है खुश होकर दद्दन यादव को उन्होंने वित्त वाणिज्य राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। निर्दलीय विधायक रहते हुए वो मंत्री बने। मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने राजद का हाथ नहीं थामा।
ये बहुत दिलचस्प था। और आज भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 2004 में भी उन्होंने बक्सर से लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, इसके बाद 2009 का भी चुनाव लड़ा था और 2014 का भी चुनाव लड़ा था। हालांकि 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे और वहां से उन्होंने अपना जो है किस्मत आजमाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकसभा की सीट है उनके हाथ में नहीं आई। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इनका करियर है और ये बहुत सारे पार्टियों के साथ जा चुके हैं। अगर हम बात करें तो आरजेडी के साथ जा चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथ जा चुके हैं, सपा के साथ जा चुके हैं, बीएसपी के साथ जा चुके हैं। ये कहे जाते हैं कि इतने माहिर नेता हैं कि हर पार्टियों में इनका दबदबा चलता रहा है और हर पार्टी में स्थिति जो है नजर आती रहती है। अगर हम बात करें 2015 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तो जो डुमरांव था, डुमरांव खास करके वशिष्ठ नारायण सिंह का जो है काफ़ी क्षेत्र जो है प्रचलित है और उसमें कोई मुस्लिम विधायक थे। और 2015 के जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का गठबंधन हो गया था, जिसके बाद सीटिंग एमएलए का जो है सीटिंग एमएलए रहते हुए जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, उसके बाद से जो जनता दल यूनाइटेड है ददन यादव ने ज्वाइन कर दिया और सीटिंग एमएलए रहते हुए भी 24 घंटे के अंदर ही ददन यादव का सीट वहां पर कंफर्म कर दिया गया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ददन यादव का जो राजनीति में वर्चस्व है वो कितना है और आज भी जो है अपनी संघर्षों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब भी जहां भी जिला में जाते हैं, जहां भी ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है कि छोटे लोगों पर दबाव बनाया जाता है, तो दहाड़ते हुए अपने बॉडीगार्डों के साथ, अपने सुरक्षा बलों के साथ दहाड़ते हुए जाते हैं और वहां पर फटकारते नजर आते हैं। और बाहुबली इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी से डरते नहीं हैं और किसी से भी पंगा लेने में ये पीछे नहीं हटते हैं। खास करके पंगा इसलिए लेते हैं ताकि उनको वंचितों को, शोषितों को, गरीबों को, दलितों को दबाया जाता है और जब दबाना होता है वो इनको पसंद नहीं है और उसी से राजनीति करते हैं और उसी को लेकर ये आगे बढ़ते रहते हैं। फिलहाल वो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, डुमरांव के विधायक हैं और आने वाले समय में देखते हैं कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और उनका आने वाला पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या होता है। कुछ और भी इनके बारे में रोचक जानकारियां हैं, तो आइए देखते हैं। खास बिहार की सियासी दंगल में इस बार बाहुबली से लेकर पहलवान तक की मौजूदगी है। सियासी दंगल में कहीं बाहुबली दाल लगाएंगे तो कहीं पहलवान। इन्हीं पहलवानों में से एक नाम है ददन यादव उर्फ ददन पहलवान का। किसी जमाने में कुश्ती का शौक रखने वाले लंबे चौड़ी काया वाले ददन की छवि बिहार के शाहाबाद इलाके में बाहुबली के रूप में भी होती है। बक्सर जिला अंतर्गत डुमरांव विधानसभा क्षेत्र जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का भी इलाका माना जाता है। बिहार के चुनाव में महागठबंधन के कोटे के तहत ये सीट जदयू के खाते में चली गई थी। पार्टी ने सियासी दाव खेला और बगैर किसी देर के ददन पहलवान को चुनावी अखाड़ों में उतार दिया था। सबसे मजे की बात तो ये थी कि राजद की सरकार में मंत्री रह चुके इस नेता की जदयू की न सिर्फ जदयू में एंट्री हुई बल्कि एंट्री के महज 48 घंटे बाद ही पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था। ददन के आने के बाद तुरंत जदयू ने अपने सीटिंग विधायक दाऊद अली का टिकट काट दिया था, जो जानते थे, जो यह जताने के लिए काफ़ी है कि कुश्ती के दंगल के साथ इस पहलवान का डुमरांव के सियासी दंगल में भी बोलबाला है। ददन यादव कौन है? ददन यादव बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल के समहर गांव के रहने वाले हैं। ददन पहलवान डुमरांव से 2 बार निर्दलीय चुनाव भी जीत चुके हैं। ददन की छवि इलाके में पहलवान के साथ साथ दबंग के तौर पर भी होती है। बिहार में 2000 में राबड़ी देवी सरकार में वाणिज्य राज्य मंत्री रह चुके ददन राजनीति के क्षेत्र में मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रह चुके ददन को पार्टी बदलने का खासा शौक है। शायद यही कारण है कि अपने पॉलिटिकल करियर में ददन लगभग सभी दलों में घूम चुके हैं। कभी निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं तो बारी बारी से बसपा, सपा और जनता दल सेकुलर के साथ रह चुके हैं। अभी ददन ने अपना नया आशियाना जदयू को बनाया है। ददन भले ही राजनीति में सफर में हर पार्टी का सफर तय कर चुके हों, लेकिन उन्हें विधानसभा में एंट्री बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ही मिली थी। वर्ष 1995 में ददन ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। दूसरे स्थान पर रहे। 2000 में ददन यादव निर्दलीय लड़े और बिहार विधानसभा पहुंचे। 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। निर्दलीय विधायक के तौर पर 2 बार विधानसभा पहुंचने वाले ददन यादव लोकसभा के चुनाव में भी पहलवान दांव आजमा चुके हैं। ये बात अलग है कि उन्हें इस दांव में सफलता नहीं मिली है। 2004 में ददन ने बक्सर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा पर हार गए। वर्ष 2009 में फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गए।
इसके बाद राजनीतिक करियर बचाने के लिए दद्दन बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े। पार्टी बदली लेकिन किस्मत और वोटर दोनों दद्दन से दूर रहे। नतीजा दद्दन को हार ही मिल सकी। 2005 के बीच में वाली सरकार के एक महत्वपूर्ण अटफेयर में दद्दन यादव ने राजद की सरकार बचाई थी। यादव बिरादरी से आने वाले दद्दन को लालू ने खुश होकर राबड़ी देवी की सरकार में वित्त वाणिज्य कर राज्य मंत्री बनाया था। रोचक बात यह रही कि इसके बाद वह राजद में शामिल नहीं हुए। दद्दन बिहार में बिरलोरी के नाम पर भी कई दिनों तक राजनीति करते रहे। 2010 के चुनाव में डुमरांव सीट से जदयू के दाऊद अली की जीत हुई। इस चुनाव में दाऊद को 42,538 वोट मिले थे। इस चुनाव में दद्दन यादव को 17,956 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर रहे थे। दाऊद को 34.14% जबकि दद्दन को लगभग 15% वोट मिले थे। डुमरांव के इलाकों में वोटरों की संख्या में राजपूतों के अलावा यादवों का भी काफ़ी संख्या है। डुमरांव से चुनाव लड़ रहे दद्दन पहलवान को हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने का भी खास शौक है। दद्दन बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने खर्च पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने इलाकों में हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर चुके हैं। दद्दन के इस प्रचार के इलाके में आज भी चर्चा होती रहती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.